भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत ने रूस के साथ Su-57 डील करने के साथ ही फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेप भी लेने शुरू कर दिए हैं। चाहे भारत की तरफ से Su-57 डील को लेकर के भेजी गई टेक्निकल टीम हो और उसके साथ ही भारत की तरफ से पायलट के ट्रेनिंग को लेकर के भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। और अब भारत और रूस के बीच बढ़ती जुगलबंदी का फर्क पूरी दुनिया पर भी इसके साथ ही दिखना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्रीमेंट भारत के इस फाइनली डील के कंफर्म करने के साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में इसका तेजी से असर दिखना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने तो इसको लेकर के बहुत अहम स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। भारत के साथ भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की प्रोग्रेस को देखते हुए और भारत की तरफ से लिए गए तत्काल रूप से एक के बाद एक कई बड़े स्टेप को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। और अब पाकिस्तान ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि वह चीन के साथ अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है, जो कि चीन का J-35 फाइटर जेट होने जा रहा है। और यह बेहद अहम है पाकिस्तान के लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए। यह कहते हुए पाकिस्तान ने अपनी सामरिक शक्ति को आसमान में छूने जैसी बातों का जिक्र भी किया है। तो वहीं इसका असर ग्लोबली दिखना लाजमी था और वह दिखना शुरू भी हो चुका है। दरअसल अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़े या फिर उससे भविष्य में कोई ऐसा देश सामने बन सके जो अमेरिका से सुपर पावर का तमगा छीन सके। ऐसे में अमेरिका अपने दोनों टारगेट को निशाने पर रखता है, एक चीन है और दूसरा है भारत। जी हां, और अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कड़े प्रतिबंधों की बात जो कही थी उस पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब अमेरिका जो भारत से कभी दोस्ती का दावा ठोकता था वह किस कदर से भारत के खिलाफ एक के बाद एक स्टेप लेने शुरू कर चुका है, इस वीडियो में जानकर आपको आश्चर्य होने जा रहा है। क्योंकि वह तुर्की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद की थी, उस तुर्की को लेकर के अमेरिका ने क्या किया है, यह सुनने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि अमेरिका भारत का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। ये तो रही जियोपॉलिटिक्स, लेकिन अब बात करते हैं भारत के F-35 डील के इंपैक्ट को लेकर के। दरअसल भारत ने फाइनली अमेरिका की तमाम धमकियों, यानी यूं कह लीजिए ट्रंप की तरफ से तमाम धमकियों या फिर उनकी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अपनी सबसे अहम डील को भारत ने फाइनल कर दिया है। और इस डील के फाइनल होने के साथ ही भारत को रूस की तरफ से 42 फाइटर जेट Su-57 जो कि वर्ल्ड क्लास नंबर 1 फाइटर जेट के श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। आप इससे खुद समझ लीजिए कि सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि फाइटर जेट में 10 एडवांस फाइटर जेट की अगर बात की जाती है तो उसके अंदर ही Su-57 का नाम भी आ जाता है। या फिर यूं कह लीजिए अगर हम बात 5 की भी करें तो उसके अंदर भी Su-57 काउंट हो जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी क्षमता क्या होने जा रही है। लेकिन खबर यहीं तक नहीं है दोस्तों, खबर बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ रही है Su-57 और भारत की डील को लेकर के। रूस के साथ फाइनली क्या करार हुए हैं और भारत को जो Su-57 मिलने जा रहा है उसमें भारत के लिहाज से क्या क्या चीज़ें बेहद एडवांस होने जा रही हैं, यह भी आप इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों भारत ने जैसे ही पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ही समय बाद देखा कि किस कदर से जियोपॉलिटिक्स चेंज होनी शुरू हो चुकी है, भारत के खिलाफ जिन देशों का असली रुख था वो सामने निकल करके आना शुरू हो चुका था। जो अमेरिका उससे ठीक पहले 4 दिन पहले तक यह दम भरता था कि भारत उसका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा दोस्त है, मोदी उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वही अमेरिका अचानक से कैसे बदल गया यह आप समझ ही रहे हैं। और किस कदर से अमेरिका ने इस सब के बीच IMF की तरफ से पाकिस्तान को एक मोटा पैसा $8 बिलियन का फंड मुहैया करवाया, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी को पालने की तरह एक
पैसे खर्च देने के बराबर माना जा रहा था और भारत ने इसका विरोध भी किया था। इसके बावजूद यह चीज़ ध्यान नहीं दी गई और इसके बाद से अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई कदम उठाए। किस तरह से एप्पल के सीईओ को भारत में कंपनी लगाने से मना किया, लेकिन अब जब बात और बड़ी आगे सामने आ चुकी है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत ने रवैया और रुख सभी देशों का देखा। जब पाकिस्तान के खिलाफ बात सामने आई तो इजराइल और रूस को छोड़ करके दुनिया का कोई भी देश भारत के सामने सीधे तौर पर साथ में नहीं आया था और इसी वजह से भारत ने बेहतर समझा कि वह अपने रक्षा डीलों को अमेरिका के F-35 की तरफ जो लगातार बढ़ रही थी, जिन पर संभावना बढ़ रही थी, उसे साफ दरकिनार भारत ने कर दिया है। और अब इस बात से अमेरिका को गहरा सदमा तो लगा ही है और इसका झटके का असर भी अब भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकालना शुरू कर चुके हैं। दरअसल भारत ने रूस के साथ SU-57 डील को फाइनली डन कर दिया है, वो भी अमेरिका की तरफ से तमाम प्रतिबंधों को ध्यान में रखने के बावजूद भारत ने उन्हें दरकिनार करते हुए रूस के साथ डील रखी है। दरअसल रूस के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हैं और अमेरिका बेहतर जानता है कि जो भी देश रूस के साथ अपने रक्षा संबंध या फिर बेहतर संबंधों को या फिर व्यापार को डील करने की कोशिश करेगा, उसे अमेरिका टारगेट करना शुरू कर देता है और ऐसा ही अमेरिका ने भारत के साथ शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इस बात का असर पूरी ग्लोबली पड़ना शुरू हो चुका है। जो भारत अब तक फाइटर जेट के मामले में कमजोरी से जूझ रहा था, भले ही उसकी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ना हुई हो, लेकिन अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्वांटिटी का इंप्रूवमेंट बेहतर भले ना हो। दरअसल भारत के पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन थी, लेकिन अब इसके आ जाने से भारत की स्क्वाड्रन में मजबूती तेजी से बढ़ने जा रही है, क्योंकि पहले तो भारत ने राफेल के 36 वर्जन और उसके साथ ही 26 मरीन राफेल को लेकर के भी डील कर ली है और इसके बाद अब भारत ने फाइनली SU-57 को लेकर भी रूस के साथ डील की है, जिसके बाद से कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बिलबिला उठा है। दोस्तों, पाकिस्तान का बिलबिलाना लाजमी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपने राफेल और अपने तेजस जैसे फाइटर जेट की मदद से ही पाकिस्तान के F-16 और J-15 जैसे फाइटर जेट को मार गिराया। किस कदर से पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरीके से हिला करके रख दिया, यह पाकिस्तान देख चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख चुकी है और पाकिस्तान को इस बात का डर बहुत तेज सता रहा है कि भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम लेकर के क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है और इस बात का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह SU-57 लेने जा रहा है। ऐसे में जैसे ही इस बात की खबर पाकिस्तान और चीन को लगी है, पाकिस्तान बिलबिला उठा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वर्तमान में 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान को अगर भारत की बराबरी करनी है तो उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में पाकिस्तान सीधे तौर पर दौड़ते हुए चीन के पास ही जाने वाला था और वैसा ही हुआ। अब पाकिस्तान ने चीन के T-5 फाइटर जेट को लेकर के डील साइन करने की बात की है और सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान ने कहा है कि यह G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने जा रही है और इसे पाकिस्तान फास्ट ट्रैक रूट से चीन से लेने जा रहा है, जिसे पाकिस्तान का कहना यह है कि वह सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के अंदर चीन से J-35 लेने जा रहा है, जो कि चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। हालांकि चीन इसको लेकर के बहुत दम भरता है और बात है भी कि चीन अपने सभी फाइटर जेट को लेकर के बहुत दम भरता है और भारत ने किस कदर से उन्हें धूल चटाई, यह बात पूरी दुनिया देख चुकी है और दुनिया अब चीनी हथियारों पर और साथ साथ चीनी फाइटर जेट पर भरोसा कम कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही क्या है। अब आप इससे खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की बिलबिलाहट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है भारत के सिर्फ और सिर्फ एक डील के होने की वजह से। दरअसल बात अगर की जाए तो भारत ने रूस के साथ जो यह डील की है, यह कोई छोटी डील नहीं है। आपको सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि भारत सिर्फ 42 फाइटर जेट ही तो लेने जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह डील 42 फाइटर जेट तक सीमित नहीं है।
दरअसल यह डील कुछ ब्रह्मोस की तरह होने जा रही है, यानी कि भारत और रूस दोनों मिलकर के SU-57 की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया के अंदर डेवलप करेंगे। ना सिर्फ डेवलप करेंगे बल्कि यह रूस से बड़ी मास प्रोडक्शन लाइन को डेवलप किया जाने वाला है, क्योंकि भारत के पास HAL के अंदर जो बेंगलुरु स्थित उसकी इकाई है उसमें सारे संसाधन पहले से मोस्टली मौजूद हैं। और रोसोबोन एक्सपोर्ट का यह कहना है, दरअसल रोसोबोन एक्सपोर्ट रूस की वह कंपनी है जो SU-57 को बनाती है, और उस कंपनी का यह कहना है कि भारत में उसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने के इस्टेब्लिशमेंट यूनिट इकाई को डेवलप करने में लगने वाला है, और उसके बाद भारत में मास प्रोडक्शन शुरू किया जा सकेगा। पहले स्तर पर भारत के यानी कि पहले 1 साल के अंदर उसे भारत को 20 फाइटर जेट अंदर भारत के बन पाएंगे, और इसके बाद से फर्दर इसकी प्रोग्रेसिव यूनिट डेवलप की जाएगी। ना सिर्फ प्रोग्रेसिव यूनिट को तैयार किया जाएगा बल्कि फाइटर जेट की मैच्योरिटी को भी इम्प्रूवमेंट करने की तैयारी चल रही है। रूस ने कहा है कि अब तक जो SU-57 50% तक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस था, वह SU-57 जब भारत को मिलने जा रहा है उसके बाद यह 75% तक स्टील्थ हो जाएगा, यानी कि 100% नहीं लेकिन यह 75% तक स्टील्थ हो जाएगा। इसके लिए रूस ने इसके नोजल में बड़ा मेजर चेंज किया है। अगर आप पहले के फाइटर जेट SU-57 देखेंगे तो उसके पीछे राउंड शेप का था जहां से थ्रस्ट जनरेट होता है, लेकिन अब रूस ने क्या किया है, उसे वी शेप देते हुए ऐसा बनाया है जिसकी वजह से वह स्टील्थ प्रोग्रेसिव बना सके। दरअसल अगर फाइटर जेट को पकड़ना है तो उसकी हीट ही सबसे मेन कंपोनेंट होता है, और इस हीट की वजह से ही कोई रडार सिस्टम उसे ट्रेस कर लेता है। लेकिन अब रूस इसके साथ ऐसा करने जा रहा है जिससे इसकी हीट को मेजरमेंट करना और ट्रेस करना आसान नहीं होने जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के साथ रूस फर्दर SU-57 की प्रोग्रेसिव यूनिट भारत में डेवलप करेगा, और ना सिर्फ डेवलप करेगा बल्कि शुरुआत के जो 42 फाइटर जेट आने वाले हैं उसमें भी यह टेक्नोलॉजी लैस होने जा रही थी। अब आपको बता दें कि जो लोगों के तमाम तरीके के सवाल हैं, लोगों का सवाल ये है कि भारत के पास वर्तमान में 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं है और रूस का SU-57 कम्प्लीटली स्टील्थ नहीं है, तो इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। दरअसल रूस का SU-57 कम्प्लीटली स्टील्थ भले ना हो, लेकिन आने वाले समय में इसे कम्प्लीटली स्टील्थ कर लिया जाएगा। और अगर मान के चलें कि अगर भारत के पास SU-57 अभी तक 75% ही स्टील्थ है, इसके बावजूद जो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है वो ये है कि इसकी रफ्तार किसी भी फाइटर जेट से बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें अमेरिका के F-35 को लेकर के या फिर अमेरिका के F-22 रैप्टर को लेकर के, तो इनकी मैक्सिमम स्पीड जाती है 2600 किलोमीटर, लेकिन वहीं रूस के SU-57 की स्पीड जाती है लगभग 3000 से 3200 किलोमीटर प्रति घंटे तक। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना मेजर चेंज है इसकी स्पीड में। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी फाइटर जेट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो आप यह जान लीजिए कि कोई भी रडार सिस्टम उससे बहुत आसानी से ट्रेस नहीं कर सकता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस का SU-57 जो फाइटर जेट है उसमें जो रडार जैमर टेक्नोलॉजी लगी है वो विश्व की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में काउंट किया जाता है। कहा यह जाता है कि रूस के SU-57 में लगी रडार सिस्टम को जैमर करने वाली टेक्नोलॉजी अब तक अमेरिका के पास भी इतना एडवांस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रूस इसको और भी चीज़ों में उपयोग कर चुका है। अब आप इसको क्लू है या फिर कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन भारत ने अभी हाल फिलहाल में उसका इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जाम करने के लिए। और यह कहाँ लगा होगा अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रूस के SU-57 की और भी आगे की चीज़ों को लेकर के। दरअसल अमेरिका किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इस चीज़ पर, यह बात हम सब ने देखी, लेकिन भारत अब बेहतर समझ चुका है कि भले ही अमेरिका कितना भी प्रतिबंध लगाए, अब भारत रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि अमेरिका का रवैया बहुत जल्द बदलता है। ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत को पहली बार ऐसे धमका रहा है या फिर पहली बार अमेरिका ऐसे सेंक्शन लगाने की देशों पर बात करता है। अमेरिका ने पहले भी भारत के साथ ऐसा किया है जब भारत ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ख़रीदा था।
अमेरिका ने साफ तौर पर भारत को चेताया था कि अगर भारत अब रूस से डील ऐसे करेगा तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से अमेरिका को अपना फ़ायदा भी यहाँ दिखना शुरू हुआ और अमेरिका ने भारत को छोड़कर के बाकी देशों पर ही प्रतिबंध लगाए जिन्होंने S-400 लिया। यह बात हम सब में से आप सबको लगभग पता होगी और इसके बावजूद अमेरिका अपना F-35 बेचने के लिए भारत को तैयार हो गया। जब आप समझ सकते हैं कि भारत को लेकर के अमेरिका सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है या फिर किसी भी देश को लेकर के अमेरिका सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है और डोनाल्ड ट्रंप तो ठहरे ही व्यापारी, वो पहले ही अपना फ़ायदा देखते हैं और इसके बाद दुनिया के किसी भी देश के बारे में सोचते हैं। अगर वो किसी देश को फंडिंग भी दे रहे हैं तो इसमें आप ये मान के चलिए उसमें अमेरिका का कोई बड़ा फ़ायदा छुपा होता है और यह बात यहाँ पर साफ होती नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि भारत के इस डील में समय कितना लगने वाला है। दरअसल भारत ने 42 SU-57 को कंफर्म ज़रूर कर दिया है, लेकिन यह डील होने के बाद भी टाइम लगता है। अब आप में से कुछ लोग ये मानेंगे आज डील हुई है और कल 42 SU-57 आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और डिफेंस क्षेत्र में या फिर किसी भी जगह पर मान लीजिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भले ही यह डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्यों ना हुई हो, इसे भी 1 से 1.5 साल मिनिमम लग जाना है। वास्तव में इसके पीछे की रीज़न रूस के पास इस वक्त SU-57 की जो ह्यूज और मास प्रोडक्शन है उसकी कमी है ड्यू टू यूक्रेन रूसिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक रीज़न बन सकता है और यही वजह है कि भारत अब इस पर लेकिन फर्दर प्रोग्रेस बहुत तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ ही भारत अपने एम का और साथ साथ तेजस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आपको आने वाले समय में मिलेगा कि जल्द भारत के तेजस और एम का एयरफोर्स की स्क्वाड्रन में शामिल हो रहे हैं। यह बात खबर सुनने मिले तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों।